पसमादा समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रयागराज 26 जून भोपाल से पसमादा प्रमुख छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी वजीर अंसारी ने ऑनलाइन इंटरव्यू में जबरदस्त बयान जारी करके साफ बात कह दिया, जब तक आप आपस में इतिहाद पैदा नहीं करेंगे, अपनी मांगे नहीं मांगोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। जी साहब भाई, इस वक्त लाइन पर भोपाल से पूर्व आईपीएस अधिकारी एमडब्ल्यू अंसारी साहब लाइन पर है, जो कि पसमादा प्रमुख है। पूरे भारत में दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, लोगों को एकजुटता पे बात कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? देखिए इसरार साहब, पसमादा समाज को कोई भी पूछने वाला नहीं है और पसमादा समाज जो है तालीमी साथ साथ में इक़्तिसादी तौर पे, और जब तक इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जब तक इनका राजनीति में इनका दबदबा नहीं होगा, जब तक इनका वर्चस्व नहीं होगा, जब तक इनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इनको हक नहीं मिलेगा। इनका जो हकूक है, जो इनका अधिकार है, इनको नहीं मिलेगा। आज देख लीजिए पूरे भारत में मनवादी पुंजवादी तत्व अनासिर जो है 5% होके आज है 20% यानी 30 करोड़ लगभग आबादी को उन्होंने जो है बिल्कुल अलग थलग करके दे दिया। एक भी कोई मंत्री नहीं है। और इसी में इसमें साथ साथ ये भी देख लिए कि जो हमारे पास में भी 27-28 जो एमपी बने हैं उसमें भी पसमादा नहीं है। तो पसमादा समाज को अपना एजेंडा तैयार करके, अपना स्ट्रेटजी प्लान करके, और खास करके आने वाले जो चुनाव हो रहा है, खासकर जो बिहार है और झारखंड है, बिहार झारखंड और उसके साथ साथ में अब दिल्ली में अगले साल होगा, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, और हरियाणा का खास करके मेवात ऐसी जगह है, उनको अपनी डिमांड रखनी चाहिए, जिसमें ये खास करके जो है अपने, अगर देखा जाए तो 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है मुसलमानों के साथ में, माइनॉरिटीज के साथ में, क्रिश्चियन के साथ में, जिसको उसको खत्म करना है। इसके लिए सच्चर कमीशन और उसके साथ रघुनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी बात कही है। और यही नहीं, लालू प्रसाद यादव से लेके, मायावती से लेके, मुलायम सिंह यादव से लेके सबने ये बात कही है, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए वो कभी आवाज नहीं उठाते हैं। उसी तरह से जो दलितों के साथ में भी जनजाति हो रहा है, हरिजनों के साथ में हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ में हो रहा है। अच्छा, अब रहा सवाल, आज कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने मुसलमानों का 15 से लेकर 18% वोट पाया है। अगर ये वोट पाया है तो हमारा देख लीजिए, ये पसमादा के लोग जो है सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी सरकार में। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं मुलायम समाजवादी को या जेडीयू को या आरजेडी को, मायावती को, मैं सबने हमको नकार दिया है। मैं बीजेपी की बात नहीं करूँ, सबने नकार दिया है। कांग्रेस ने तो घर पूछा ही नहीं पसमादा को, और जो भी वहाँ पे मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने कभी बात नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है बीजेपी का, जो कहती है डबल इंजन सरकार है, सबसे ज्यादा पसमादा का हुआ है। मॉब लिंचिंग में उठा के देख लिए कौन है, बिल्किस बानो देखिए क्या है। आज अभी मंडला में जो है 11 जो है बुलडोजर चला दिया गया मकानपुर में, देखिए क्या हुआ। उसी तरह उज्जैन में जो हुआ, उसी तरह बुरहानपुर में हुआ, क्या कहते हैं अपना उत्तराखंड में हुआ, और लगातार जुर्म जाति जो है यूपी के अंदर हो रहा है। तो जब तक हमारे पसमादा के लोग समाजी और सियासी शऊर और इसके साथ साथ अपने खुद की हिफाजत नहीं करेंगे, और शऊर मतलब जब तक अवेयरनेस नहीं जाएगी तब तक नहीं हो सकता है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज के देश में कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए। मैं कॉमन एजेंडा का मतलब है कि तमाम दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम, पसमादा जो हैं, या जो सबसे एक्सट्रीम बैकवर्डनेस है, जो बेचारे मजदूरी का काम करते हैं, दहाड़ी का काम करते हैं, जो बुनकर हैं, तो जो इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो ठेला लगाते हैं, तो इनको एक मुत्तहिद होने के बाद जो है अपनी कॉमन एजेंडा की बात करना चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और सरकार कोई भी है, देखिए इसरार साहब, जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक बात नहीं बनेगी। अच्छा, ये अपने चाहें कि समाजी और सियासी और ये जो है मजहबी रहनुमा ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोगों को एक एकजुटता जो है कम से कम तालीम के लिए, रोजगार के लिए और उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिखाना चाहिए, और जायज मांग करना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में टिकट ही नहीं दिया, उत्तराखंड में टिकट ही नहीं दिया, और 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि देखा जाए तो कोई न कोई पसमादा का, चाहे अंसारी हो, चाहे बुनकर हो, चाहे मंसूरी हो, कुरैशी हो, रायनी हो, इनका सबका वर्चस्व है।
और 90% मुसलमानों में से 90% आबादी जो है पसमादा की है, अति पसमादा की है। और जो बड़े लोग हैं, जो सो काल अशरफिया तबका के लोग बड़े लोग हैं, इनको कोई इनसे मतलब नहीं है। ये अपना जो है पढ़ाई लिखाई करके किसी न किसी सत्ता के साथ चले जाते हैं। आप उठा के देखिए कि बीजेपी के साथ में कौन लोग हैं, कांग्रेस के साथ में कौन लोग हैं, उनको निचला तबका से कोई मतलब नहीं है। हमारा आपके माध्यम से भी है कि जो एजेंडा मैंने आपको भेजा है, बराए मेहरबानी उनको जन जन तक पहुंचाइए। और आपने पूछा कि भाई मैं आपका कहाँ दौरा है, तो मैं अभी बनारस में एक जो हमारा तालीम का प्रोग्राम है, और उसी तरह से हमारा एक गांव में भी एक तालीम प्रोग्राम है, गाजीपुर में एक है, और मऊनाथ भंजन में भी कुछ एक स्कूल का प्रोग्राम है। तो ये सब करना मेन हमारा फोकस है। तालीम में दूसरा रोजगार है, रोजी रोटी की बात करेंगे तो हम उसकी बात करना है। और जायज मांग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रख के, रूल ऑफ लॉ में तहत हमें कैसे अपनी आवाज बुलंद करनी है, इस पर मैं बात करता हूँ। मैं विशाल साहब जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने जो बात कही है वो काबिले तारीफ है। पसमानदा को एक होना चाहिए, न कि वो बटे हुए हैं इसलिए फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप देख लीजिए कि ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के मोमिन अंसार समाज से लेकर रानी समाज का देख लीजिए, उसके साथ जबतुल कोच का देख लीजिए, उसी तरह से सैफी समाज को नागौरी समाज को उठा के देख लीजिए। इनके पास ऑफिस तो है नहीं, इनका सेटअप तो है नहीं। जब इनके पास सेक्रेटरीट नहीं होगा, ऑफिस नहीं होगा, तो सभी दुकानें हैं, वो भी बना रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो आदमी अपना दुकान लगाया हुआ, अपने भी कॉमन एजेंडा तो बनाओ, डिमांड तो करो। भाई इतना बड़ा पुराना जो है, समझ लिए कि तमाम जो है सबसे पहले मोमिन कॉन्फ्रेंस पे देखा जाए तो 1909 में 1905 में अली सनातन, हाँ पुराना हो गया। यहाँ तक कि जमीयतुल उलमा हिंद सभी और इन लोगों से है, इनके पास ऑफिस तक तो है नहीं। मोमिन अंसार साहब के ऑफिस में, रानी के पास वैसा नहीं है, कुरैश समाज के पास वैसा नहीं। अरे भाई कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके अपना एजेंडा बनाओ और उसके लिए डिमांड करो, उसके पास तो है ही नहीं। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शार भाई, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा। और अगर हो सके तो कुछ लोग चाहें तो लोग बनारस से मिलने, गाजीपुर मिलने, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़, बलिया, पूर्वांचल में गोरखपुर जाया जा सकता है। लेकिन कुल 10 दिन रहूंगा, 10 दिन में कम से कम 10 एक प्रोग्राम मेरे हो जाएंगे, तो लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगी। अभी हमें को फोकस है बिहार का, झारखंड का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का करना है, जहाँ पे चुनाव हो रहा है। और पसमादा को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, और नहीं तो सबको नकार दीजिए। कहीं कि हम कोई भी मुरवादी कुजवादी तत्व को वोट नहीं देंगे, खुल्लम खुल्ला बात करना चाहिए। हमने कोई सेकुलरिज्म को बचाने का ठेका नहीं ले रखा है। सेकुलरिज्म बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी, प्रयागराज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत।